नमस्ते भैया बहनों। आज हम प्रश्नावली 8.3 के सवालों को हल करते हैं और समझते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए इंटू सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कुल मिला के अपने को इनको बदलना है, किसमें? कोट ए में। तो इस प्रश्नावली में आपको इन सवालों को हल करने के पहले आपको इन सूत्र की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, है ना। तो पहले मैं एक बार सूत्र पढ़ देता हूँ, है ना। साइन टू कोण प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? एक। यदि ये रहे तो इसकी जगह अपन इसको लिख सकते हैं, और ये यदि सवाल में दे रखे हो, जब अपन हल करेंगे तो ऐसी कंडीशन यदि सवाल में आती है तो इसके बदले में अपन इसको लिख सकते हैं। दूसरा, इसमें 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तीसरा सूत्र इसमें 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक वर्ग ए। तो इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, है ना। साइन ए बराबर क्या होता है? 1/कोसेक ए। और कोस ए बराबर क्या होता है? 1/सेक ए। और टेन ए बराबर क्या होता है? 1/कोट ए। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। इसकी सहायता से अपन सवालों को हल करेंगे। कुछ सूत्र और इनको भी अपन पढ़ लेते हैं। टेन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटे कोस ए। कोट ए बराबर क्या होता है? कोस ए बटे साइन ए। और सेक ए बराबर क्या होता है? 1/कोस ए। और कोसेक बराबर क्या होता है? 1/साइन ए। कुछ सर्व समीकरण भी अपने को उपयोग करना है, समझ लो। ए प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर क्या होता है? जब ऐसा यदि सवाल में कंडीशन रहे प्लस माइनस की, तो आपको ये सर्व समीकरण लगानी है। ए वर्ग प्लस 2ab प्लस बी वर्ग, है ना। ऐसा फॉर्मेट आपको इन सवालों में बनाना जहाँ आए तक। ए माइनस बी स्क्वायर, यदि माइनस की संख्या हो तो ए वर्ग माइनस 2ab प्लस बी वर्ग। फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसी कंडीशन हो तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग अपन को करना है, ठीक है ना। तो मैं इन सूत्रों को आपको बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। डायरेक्ट अपन सूत्र के मान रखेंगे, उन सवालों को हल करेंगे। तो देखो, इसमें अपना पहला सवाल जो दिया है, इसमें अपने को जो त्रिकोण अनुपात है, इन तीनों में साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको कोट ए के पदों में व्यक्त करना है ना, यानी बदलना है कुल मिला के। तो अपने को क्या, पहले इसको लेंगे, है ना। साइन ए हल साइन ए, है ना। इसको अपन किसके पद में बदलना? कोट ए के इसमें, ठीक है ना। तो देखो, इसमें बदलने के लिए देखो, ये जो सूत्र दे रखे इसमें कोट ए कहाँ कहाँ आ रहा है, ये देखो। पहले एक तो कोट ए यहाँ आ रहा है 10 में, ठीक। और एक ये यहाँ पे आ रहा है कोट ए। और हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है? कोस होता है ना। साइन का उल्टा क्या होता है? कोस होता है। तो जब अपन पहले इसको इसमें चेंज करेंगे, इसके बाद फिर अपन इसमें बदलेंगे, तो अपने को आराम से साइन है ये कोट में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, साइन है, साइन है, तो मैं साइन ए की जगह इसको लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1/, कोसेक ए, ठीक। अब मुझे इन सूत्रों में इसके बराबर ये जहाँ दिखे उसके बराबर में जो हो उसको अपने को लिख देना है। तो कोसेक ए कहाँ है? कोसेक ए यहाँ, है ना। लेकिन यहाँ पे वर्ग है, तो अपने को इसमें भी अपने को क्या करना पड़ेगा? वर्ग लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो कोसेक वर्ग ए है, ये इसके बराबर में अपन इसको लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अब इसको लिखने के लिए अपने को वर्ग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वर्ग है, ठीक है ना। तो इसके बदले में इसको लिख सकता हूँ और वर्ग लगा दूंगा, ठीक है ना। देखो, पहले अपन वर्ग कैसे लाएंगे इसको भी आप समझ लेते हैं। देखो, मेरे पास एक ये, सुनना ध्यान से, मैंने इसको ले रहा हूँ, किसको? 1 + कोट टू ए बराबर कोसेक वर्ग ए, है ना। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये लाना है ना।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ वर्ग नहीं है तो वर्ग को पहले मेरे को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो संख्या है ना, ये जो मैंने संख्या लिखी है इसको मैं क्या करूँगा, जो कोसेक वर्ग है ना, इसको मैं यहाँ से इस वर्ग को हटा दूंगा और यहाँ पे मैं वर्गमूल लगा दूंगा। ठीक है, जब मैं यहाँ वर्गमूल लगा दूंगा तो इसके बराबर में ये संख्या होगी कि नहीं होगी, इसको वर्ग को मैंने हटा दिया तो, ठीक है ना। जब यहाँ वर्गमूल होगी तो मैं इसके बदले में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा, है ना, कोसेक की जगह क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा। तो एक तो ऐसा ऐसा रहेगा। कुल मिला के आपको यदि सूत्र याद रहेंगे ना तो आपको ज़्यादा बचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोट 2, चाहे आप कैसे भी ट्रिक बना के याद करो लेकिन इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। हमने साइन ए को कोट ए के मान में बदल दिया है ना, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब अपने को सेक ए को बदलना है, ये पहला और ये अब दूसरा हल करते हैं। सेक ए को बदलना है, सेक ए, ठीक है। किस में बदलना है, कोट ए में। तो इस सूत्र में सेक और कोट ए कहाँ दिख रहा है, एक तो कोट है यहाँ पे लेकिन ये टेन में है ना। अपने को साइन में चाहिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है ना। तो कोस होगा तो चल जाएगा, है ना। और कोट कहाँ है, देखो ये यहाँ, एक तो यहाँ मिल गया है ना, एक तो टेन में है सेक, है ना, और किस में है, एक ये इसमें है, कोस में सेक है। तो पहले इसको अपन इसमें चेंज करेंगे, इसकी सहायता से अपन इसमें इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। ये अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, सीधी सी बात है ना, सूत्र के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे जो सेक ए लिखा है, सेक ए, यहाँ पे इसको अपन वर्ग कर सकते हैं ना। तो देखो अपन इसको सूत्र की तरह बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके पीछे भी वर्ग लगा देंगे, ठीक है ना। ये संख्या सेम लिख देंगे, ए सी सेक वर्ग ए, ठीक है ना। क्यों, सूत्र से हमने लगाया, ठीक। अब मैं सेक ए, सेक वर्ग ए की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा क्या, 1 प्लस 10 वर्ग ए, इसके साथ में रूट भी लगाना अपने को, ठीक है ना। ठीक, अब मुझे टेन ए कहाँ दिख रहा है, 10 ए, तो 10 ए वर्ग, इसी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ सेक ए वर्ग, है ना। 10 ए वर्ग ये इसको लिख सकता हूँ 10, है ना। तो 10 ए की जगह मैं किसको लिख दूंगा, 1/कोट ए को, ठीक है ना। 10 ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/कोट ए को, ठीक है। तो देखो ये तो अपना ऐसा कैसा हो जाएगा, है ना। 1, ये रूट लगाया 1, ठीक है। 10 ए वर्ग की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये जो वर्ग है ना, सुनो, ये जो वर्ग है इस सूत्र की सहायता से मैंने इस वर्ग को हटा दिया है ना। इसको अपन हटाने के लिए एक ट्रिक भी है, जब अपन इसको बराबर से इधर लाएंगे तो क्या होगा, रूट होगा और रूट के अकॉर्डिंग ये वर्ग हट जाएगा। अपन अगले सवाल में इसको अच्छे से बता दूंगा, है ना। तो देखो 1, ठीक है, ये 10 वर्ग, यहाँ पे वर्ग नहीं तो यहाँ पे अपने को वर्ग हटाना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे वर्ग है तो अपन इसके वर्ग लगा देंगे, है ना। तो सूत्र में भी वर्ग लगा दो समझने के लिए, है ना। तो यहाँ वर्ग लगा दिया, है ना, ठीक है। यहाँ पर मैंने वर्ग लगा दिया, एक प्लस में 1/कोट ए, ये क्यों लिखा, इसके बदले ये जो 10 था 10 के बराबर अपने इसको लिख सकते हैं तो ये मैंने लिख दिया, है ना। यहाँ पे वर्ग था तो यहाँ वर्ग लगा दिया,
ठीक है ना, सूत्र रखा और जो प्रश्न में था वो अपन इसमें कर दिया। एक्स्ट्रा अपने को माइंड चलाना ही नहीं है। ठीक, इसके बाद अपन आगे क्या करेंगे, इसमें इसका अपन एलसीएम लेंगे, है ना। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये जो रूट है ना दोनों में है, तो एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा, है ना। तो कोट वर्ग ए, एक का जब इससे गुणा होगा तो यही संख्या आएगी, ठीक है ना। अब इसमें अपन क्या करेंगे, एक है तो ऐसी कैसी संख्या अपन लिख देंगे, है ना। तो कोट टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए, फिर प्लस का एक, ठीक है, बटे में संख्या लिख दी। ठीक, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो वर्ग है, यहाँ पे दो संख्या और यहाँ एक संख्या, तो एक वर्ग यहाँ पे संख्या एक है ना। जब संख्या एक होती है तो उस एक संख्या के ऊपर यदि वर्ग होता है तो उस वर्ग से वर्गमूल को अपन हटा देते, तो अपन इस वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा, तो ये वर्ग सिर्फ ऊपर ही रहेगा, है ना। ये वर्गमूल इसी संख्या पर रहेगा, कोट वर्ग ए प्लस एक, ठीक है, और बटे में कोट वर्ग ए। इससे अपन ने वर्गमूल हटा दिया अपन ने, है ना, नीचे, क्योंकि यहाँ एक संख्या थी, यहाँ दो संख्या थी, इसलिए एक संख्या थी तो एक संख्या के ऊपर वर्ग था, तो इस वर्ग से वर्गमूल हटा दिया, तो ये जो रूट है ये इसी ऊपर वाली संख्या पे रहेगा, है ना। और यही अपने को इसमें क्या करना था, ये कोट में बदलना था, है ना। सेक को कोट के मान में अपन ने बदल दिया। ठीक, अब इसमें एक और बचा है अपना, उसको तो आप समझ ही लेते हो, है ना। देखो अब इसमें अगला है अपना कौन सा, टेन। टेन है, यदि आपको सूत्र याद होंगे तो आप फटाफट कर लोगे। टेन को भी अपन किस में बदलना, तो देखो सूत्र में देखो टेन कहाँ कहाँ दिख रहा है ना। देखो टेन ए बराबर एक बटा कोट वर्ग ए, कोट है ना, ये वर्ग उस सूत्र का अपन समझाने के लिए, इसमें वर्ग नहीं आता है ना। तो टेन ए बराबर एक बटा कोट ए, तो यहाँ तो पहले इसका मान तो फिक्स दे रखा है ना, टेन ए है ना, जो पहले से एक बटा कोट ए में बदला हुआ, तो इसको अपन ऐसे ऐसे लिख देंगे, है ना। तो टेन ए बराबर क्या लिख देंगे अपन, एक बटा कोट ए। यही अपने को तीनों में सिद्ध करना था, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका ले लो, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न दे रखा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। कुल मिला के जो कोण ए है ना, उसके सभी त्रिकोणीय अनुपात को किसके में के पदों में लिखना है, सेक ए के पदों में अपने को लिखना है, ठीक है। तो इसको समझो, किसी भी जो कोण होते हैं उसके कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो समझ लो। पहले होता है साइन ए, ठीक, फिर होता है कोस ए, फिर टेन ए, फिर साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, है ना, कोसेक ए, फिर कोस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए, सेक ए, है ना। और इसी में इसमें क्या, इसी में बदलना है सबको, ठीक है ना, इसी में सब कुछ है। फिर एक और क्या होता है कोट ए, तो ये क्या है, किसी भी कोण की 6 अनुपात है, इसमें सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को इन सब में बदलना है, किसमें, सेक ए में, इन सबको अपने को बदलना है, ठीक है ना। बदलना किसमें, सेक ए में, ठीक है ना। सूत्र की सहायता से अपन आसान तरीके से इसको हल कर लेंगे ना, सूत्र से ही करेंगे अपन, है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा भी आपको उलझना भी नहीं पड़े, है ना, और मुझे ज़्यादा समय अपना खराब नहीं हो। तो देखो क्या है अपने को, साइन ए लिखा अपन ने, साइन ए, ठीक, सॉरी साइन ए क्या, सेक ए है ना, ये है पहले सेक ए है ना, सेक ए को सभी पदों में, तो सबसे पहले किस में बदलेंगे अपन, साइन ए में, साइन ए के पदों में, ठीक। सूत्र में देखो यहाँ पे कुछ आपको सूत्र दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो साइन ए प्लस कोस ए वर्ग ए बराबर क्या होता है, एक, ठीक है। फिर साइन ए बराबर
ये तो आपको सूत्र दे रहा है, ये तो आपको याद करना ही है ना। एक चीज़ और आपको इसका एक फैक्ट समझना है। यहाँ पे आपको दे रखा क्या, साइन ए प्लस कोस वर्ग ए बराबर 1, और यहाँ अपने को क्या करना है, साइन ए को किस में बदलना है, सेक ए में। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस कोस है, कोस अपन क्या करेंगे, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे क्या साइन वर्ग, तो पहले अपन इसको ऐसा बनाएंगे है ना। तो ऐसा बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अपन क्या करेंगे, जो सूत्र दे रखा है ना, ध्यान से समझना, ये जो साइन ए लिखा है, साइन ए वर्ग ए प्लस कोस वर्ग ए बराबर 1, अपन क्या करेंगे, यहाँ से वर्ग हटाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो संख्या है ना, साइन तो अपन ऐसे ऐसे लिख लेंगे, साइन, ठीक है, साइन ऐसे ऐसे लिख लिया अपन, वर्ग एक ऐसे ऐसे रख देंगे, और बाकी जो कोस ए है ना, इसको अपन बराबर से इधर लाएंगे। तो ये प्लस का तो बराबर से इधर एक के बाद इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कोस वर्ग ए। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसको भी अपन हटाएंगे है ना, क्यों, क्योंकि अपने को ये बनाना है, साइन ए बनाना। तो जब इसको अपन हटाएंगे इधर लाएंगे तो यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा। तो साइन ए, जब ये वर्ग हटेगा वर्गमूल, तो इधर बराबर से इधर किस में आ जाएगा, ये 1 माइनस कोस वर्ग ए। ठीक है ना। अब अपना साइन ए बराबर इसको अपन लिख सकते हैं है ना, इसको अपन अब लिख लेंगे। यहाँ अपन क्या लिखेंगे, रूट 1 माइनस कोस वर्ग ए। ये अपन ने यहाँ से इस सूत्र के माध्यम से इसको अपन ने सही किया है ना, समझा अपन है ना। इसको करने के लिए अपन क्या किया, इतनी मेथड का अपन ने उपयोग किया। ठीक, आगे अपन क्या करेंगे, बराबर, ठीक, ये रूट तो रूट ही लिखा मैंने। अब ये कोस वर्ग है, इसकी जगह मैं किसको लिख सकता हूँ, कोस की जगह मैं किसको लिख सकता हूँ, कोस ए बराबर 1/सेक ए, इसको लिख सकता हूँ। लेकिन ये अपनी समस्या ये कि यहाँ वर्ग है, तो यहाँ भी अपने को वर्ग करना पड़ेगा है ना। अपनी समझ तो कुछ नहीं, अपन यहाँ वर्ग कर देंगे, यहाँ पे भी वर्ग कर देंगे, यहाँ पे भी वर्ग कर देंगे, सीधी सी बात। ठीक है। तो एक तो अपन ऐसा से लिखा, कोस वर्ग की जगह अपन क्या लिखा, कोस ए बराबर अपन इसको लिख सकते हैं, तो 1/सेक ए, सेक ए। लेकिन यहाँ वर्ग, यहाँ अपन वर्ग लगा देंगे, यहाँ इसके अपन वर्ग लगा सकते हैं ना, जैसा अपने को सूत्र में दे रखा है इसके साथ नहीं, जैसा अपने को फॉर्मेट दे रखा है ऐसा अपन कर सकते हैं। ठीक, अब इसका अपन एलसीएम लेंगे, तो इसके बटे में अपन 1 रखेंगे। ठीक, एलसीएम कितना आएगा, 1 का सेक वर्ग में गुणा होगा तो यही संख्या आएगी है ना। तो सेक वर्ग ए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सेक ए वर्ग इंटू 1, और ये तो ये संख्या से सेम संख्या आएगी, सेक वर्ग है ना, फिर माइनस का 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही आएगा। ठीक, अब अपन आगे क्या करेंगे, आगे को अपन करने के लिए इसमें देखो, यहाँ पे अपने को ये दोनों, ये जो वर्ग है ना, ये दोनों जगह लगा हुआ है ना, ये वर्गमूल अपने को इसमें दोनों जगह लगा हुआ। तो अपन क्या करेंगे, ये जो नीचे का है सेक वर्ग है, इस वर्ग से इस वर्गमूल को अपन हटा देंगे, तो ये इसके ऊपर हट जाएगा लेकिन इसके ऊपर तो रहेगा है ना। ठीक है ना। तो इसके ऊपर लगा देंगे, यहाँ पे ये दोनों पूरे पे है, ये यहाँ पर भी पूरे पे है। ठीक है ना। तो सेक वर्ग माइनस 1/सेक ए। ठीक है ना। कुल मिला के हमने क्या किया, अब इसको अपन ने साइन को सेक के पदों में बदल दिया है ना। साइन को अपन ने को किस में बदलना था, सेक के पद में, जो हमने प्रश्न पूछा था है ना। तो बस ये इसमें ये यहाँ तक करना है। ठीक,
अब अपन क्या करेंगे, कोस को चेंज करेंगे, है ना। साइन के बाद किसको लेंगे, कोस ए को। ठीक है, तो देखो इसमें कोस ए, तो इसमें सेम दे रखा है, तो कोस ए बराबर अपन किस, ये लिख सकते हैं इसके बराबर, है ना। तो 1/sec ए लिख देंगे, 1/sec ए। ठीक, इसको लिखा अपन ने, क्योंकि यहाँ पे अपने को बदलना ही किस में है, सेक में बदलना ना, जहाँ सेक दिखे वहाँ इसमें स्पष्ट लिखा हो मान। ठीक है ना, तो इसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो पहले से व्यवस्थित काम है ना। सेक में बदला हुआ है, कोस ए का मान यहाँ पे 1/sec में बदला हुआ है ना। तो इसके पदों में पहले से बदला हुआ, तो यही अपना ये हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। ये पहले से इसमें सिद्ध किया हुआ है। तीसरा अपन करेंगे क्या, tan a को चेंज करेंगे, किसको, tan a, है ना। क्योंकि अपना प्रश्न क्या है, अपने को सभी त्रिकोण अनुपातों को सेक में बदलना है ना। अब अपन tan a, तो tan a इसमें कहाँ दिख रहा है आपको, tan a, tan a को सेक में बदलना है, तो सेक कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, दोनों जगह दिख रहा है। और हम जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। पहले अपन इसकी सहायता से ये निकालेंगे और फिर इसमें इसमें अपन चेंज कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो tan a बराबर क्या दे रखा है, tan a बराबर सेक ए। तो यहाँ अपने को करना क्या है, सुनो, यहाँ पे जो tan दे रखा है ना, यहाँ पे वर्ग है, और ये यहाँ पे क्या है, अपने सवाल में अपन ने लिखा यहाँ पे वर्ग नहीं है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इस सूत्र में से अपने वर्ग को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे उसको समझो। ठीक है ना, अपने को tan ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले को इसको वर्ग को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हटाने के लिए 1 तो अपन ऐसा ऐसा लिख देंगे। ठीक, ये tan वर्ग है ना, ये क्या है, tan वर्ग है, इसको भी अपन ऐसा ऐसा लिख देंगे। नहीं, अपन क्या करेंगे, tan a को तो ऐसा ऐसा लिख देंगे, tan वर्ग a। ठीक है, बराबर, ठीक है, इधर सेक वर्ग a, ये प्लस का तो बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस का हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो वर्ग है इसको जब अपन इधर लाएंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा, है ना, और हट भी जाएगा अपना। tan a बराबर, ये वर्ग को अपन हटाया तो यहाँ क्या बन गया, वर्गमूल सेक वर्ग a और माइनस का 1। ठीक है, अब अपन tan a बराबर इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ tan a के बराबर अपन इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो बराबर रूट सेक वर्ग a माइनस 1। ठीक, अब अपने को ही मिल गया है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसमें सेक मिल गया अपने को, है ना। तो इससे अपन वर्ग से फिर ये वर्गमूल हटा देंगे, तो tan यानी कि ये भी tan सेक में यहाँ अपना चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी सहायता से अपन डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख देंगे। tan किस में चेंज हो जाएगा, फिर वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो सेक वर्ग a माइनस 1 में। ठीक, अब अगला अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार नहीं रहेगा अपना ना, साइन कोस tan। अगला है अपना कौन सा, कोस, है ना, कोसेक, सॉरी, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, है ना। कोसेक ए को भी अपने को किस में बदलना है, सेक ए में, है ना। देखो कोसेक ए को इसमें देखो, कोसेक ए को 1/sec ए लिखा हुआ है इसमें ना, 1/sec इसमें लिखा हुआ है। कोसेक, ये तो कोस एक ले, कोसेस देखो, कोसेस कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, एक तो यहाँ दिख रहा है साइन के साथ, है ना, और इसका ये उल्टा होता है ना। और कहाँ है
कोसेस एक ये है, ठीक है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन ये जो दे रखा है कोसेक, एक तो कोट के साथ में दे रखा है, ये तो आ नहीं सकता है, और एक किसके साथ में दे रखा है। तो पहले अपन इसको सही करने के लिए अपन क्या करेंगे, कोस ए लिखा है ना, इसको अपन कोसेक वर्ग ए कर लेंगे, कोसेक वर्ग ए इसके बराबर, है ना। इसको जब अपन ऐसा करेंगे तो इससे अपने को क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उसको मैं आपको बताता हूँ। जब इसको अपन सरल करेंगे तो यहाँ पे अपन इसको अपन इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, है ना, तब इसका मान अपने को मिल जाएगा, है ना। और निकल के क्या आएगा अपना, कोस ए वर्ग। तो अपन लिख देंगे कोस ए का क्या हो जाएगा, कोसेस ए वर्ग, ठीक है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोसेक ए बराबर क्या, रूट का कोसेक वर्ग ए, ठीक, कोसेक वर्ग ए, ठीक। अब अपने को आगे देखो, इसमें कोसेक वर्ग ए, यहाँ पे देखो कोसेक वर्ग ए कहाँ है, कोसेक वर्ग ए, इसकी जगह में इसको लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो 1/कोट वर्ग ए लिख दूंगा इसकी जगह, है ना। तो इसके बराबर में मैं रूट, है ना, 1/1 प्लस 1 वर्ग ए, ठीक है। इसकी जगह इसके बराबर मैंने ये लिख दिया, ठीक। ये कहाँ से है, ये यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है ना। इसका जब अपन ने सोल्व किया तो ये अपना प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, नहीं, अपने को इसको इसके वर्ग भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा करने के लिए अपन इसके ऊपर वर्ग भी कर सकते हैं, वर्गमूल भी लगा सकते हैं, है ना, ठीक। इसकी जगह मैंने इसको लिख दिया। आगे यहाँ पे 1+कोट वर्ग ए लिखा है ना। तो देखो 1 का तो 1 आ जाएगा, है ना, 1 कोट वर्ग ए, इसके बराबर में किसको लिख सकते क्या सूत्र में, देखो कोट वर्ग ए, कोट वर्ग ए, कोट वर्ग ए, तो 1/10 लिख सकते, कोट वर्ग की जगह 1/10 कोट वर्ग ए, 1/10, ये अपन इसका एक सूत्र है ना, उसकी सहायता से अपन लिख सकते हैं इसको, है ना। ये देखो और सूत्र यहाँ पे 1/10, ये कहाँ लिखा है इसमें, सेक ए की जगह अपन 1/कोस लिख सकते हैं, कोट की जगह कोस/साइन, है ना, जो बात के सूत्र है। तो इसकी जगह अपन इसको लिख सकते हैं ना, मैंने सूत्र लिखी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोट वर्ग की जगह 10 वर्ग ए, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ऐसा सूत्र है ना। वो सूत्र आप देखना तो आपको सब पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से लिया, ठीक है। अब 10 वर्ग ए, इसकी जगह मैं किसको लिख दूंगा, 10 वर्ग है ना, 10 वर्ग है। तो यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं क्या, 10 वर्ग है, 10 वर्ग इसमें दिख रहा है आपको, मतलब ये जो सूत्र है ना कोट वर्ग, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/, इसके ऊपर 1/, में एक भी है ना, वो सूत्र के हिसाब से। चलो इसको मैं कर देता हूँ, वो क्या मैंने सूत्र नहीं लिखा है, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, है ना। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बिना सूत्र, मुझे तो सूत्र याद है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सूत्र नहीं लिखे वो। इस तो 1 का लिखा प्लस में 1, इसके बटे में मैंने कोट वर्ग ए की जगह इसका ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1/10 की, 1/10, 10 के वर्ग के बराबर में होता है ना।
वर्ग ए के बराबर में ये होता है। ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो इसके बटे में 1 कर दूंगा मैं, है ना। ये जो वर्ग है दोनों है, तो 1 और 10 वर्ग का एलसीएम लगाकर कितना आएंगे, 10 वर्ग ए, इसका एलसीएम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 वर्ग ए प्लस 1, है ना। अब ये वर्गमूल दोनों में है, यहाँ एक संख्या है तो इससे अब इस वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा तो ये वर्ग ऊपर ही रह जाएगा, 10 वर्ग ए प्लस 1 और बटे में 10 ए। ठीक, बटे में क्या है, 10 वर्ग 10 ए। ठीक है, अब मैं आगे क्या करूँगा इसमें, देखो फिर मैं इसमें 10 जो वर्ग है इसको मैं सेक में बदल दूंगा। देखो 10 वर्ग 1 प्लस 10 वर्ग ए बराबर सेक वर्ग है ना, इसको इसके बदलना है अपने को, है ना। तो 10 है ना, तो देखो यहाँ पे अपना मामला थोड़ा सही नहीं जम रहा है, ये आगे पीछे हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर भी कर सकते हैं, है ना। तो देखो 1 प्लस 10 वर्ग ए बराबर क्या होता है, सेक वर्ग है, होता है ना। तो इसके बराबर में अपन इसको लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं, है ना। तो इसके बदले में अपन इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर की जगह तो अपन सेक ए लिख लेंगे, ठीक है। फिर आगे देखो, ये अपन इसको मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कर क्या रहे। ये अपना क्या है, 1 प्लस 10 वर्ग ए बराबर सेक वर्ग ए है ना। इसको अपन क्या करेंगे, ये 10 तो मैं ऐसा ऐसा लिख दूंगा, 10 है ना, 10 वर्ग मैंने ऐसा ऐसा लिख दिया। अब मैं बराबर में ये सेक वर्ग ऐसा ऐसा लिख दूँ, है ना, सेक वर्ग ए, है ना। अब ये एक को मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना, ये माइनस का हो जाएगा। तो 10 वर्ग ए सेक वर्ग ए माइनस 1, है ना, ऐसा अपन लिख सकते हैं। 10 वर्ग ए बराबर सेक वर्ग, इसके बराबर में इसको लिख सकता हूँ, है ना, और इसके बराबर में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो 10 वर्ग ए इसके बराबर में इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे जो अपना ये वर्ग है, ये जो 10 है इसके बराबर में इसको लिख सकता हूँ, है ना, 10 ए 10 ए, इसके बराबर में सेक वर्ग ए बराबर 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो इसके बदले में यहाँ ये लिख लूँगा, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा इसमें, इसमें अपना हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा सेक वर्ग ए, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, सेक वर्ग ए माइनस ए। ये ऊपर ए क्यों होगा, क्योंकि इसके हिसाब से इसके बराबर में क्या ये होता है, ये अपने अब भी किया, है ना, 10 ए बराबर सेक वर्ग ए होता है, ठीक है। जब बराबर से अपन इधर लाए और इसके बराबर में अपने ये किया तो इसके मान अपन यहाँ रख दिए, ठीक। आगे अपन क्या करेंगे, अब देखो इसमें अपन आगे करने के लिए अपन ये जो अपनी संख्या है ये वर्गमूल दोनों, तो यहाँ जो एक संख्या है ना, तो इस संख्या के ऊपर एक, यहाँ दो संख्या, तो इस एक संख्या से वर्ग का से वर्गमूल हट जाएगा, ठीक है ना, तो नीचे वर्ग रह जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो इसमें जो अपना आंसर आएगा वो आएगा सेक ए, क्योंकि इस वर्ग से वर्गमूल हट गया, बटे में सेक वर्ग, क्योंकि इसके नीचे तो वर्ग रहेगा ना, सेक वर्ग ए माइनस 1, और ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। तो हमने क्या किया इसमें, कोसेस को सेक वर्ग ए माइनस 1 में अपन ने बदल दिया, है ना, ठीक है ना। चलो अब इसमें एक और अपने को ज्ञात करना है ना। अब अपने को कोड ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है, कोड को। तो यहाँ जगह ने इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना। अब इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा भाग हो गया, है ना, अब पांचवा भाग करेंगे अपन, और सेक तो पहले से किया हुआ है उसको तो अपन कर ही नहीं सकते, है ना। तो कोट ए, देखो कोट ए, इसको अपने को क्या करना है, सेक में बदलना। तो कोट ए कहाँ कहाँ दे रखा है, एक तो यहाँ दे रखा है ना,
और एक यहाँ दे रखा है। तो इन दोनों का अपन सरल करेंगे तो फिर इन दोनों का अपन सरल आसानी से कर सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, कोट ए 1/10। तो देखो कोट ए यहाँ पे क्या है, कोट ए 1+10 वर्ग ए, ये क्या है, सेक वर्ग है ना। इसको इसमें बदलना तो यहाँ वर्ग है ना, और यहाँ पे अपना वर्ग नहीं है ना। तो पहले अपन वर्ग हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें देखो इसको अपन इस प्रैक्टिस समझते हैं। यहाँ देखो सेक में इसको बदलना है, किसको, कोट को, है ना। तो यहाँ पे अपना क्या है, जो सेक दे रखा है ना 1+10 वर्ग ए बराबर क्या दे रखा है, सेक वर्ग ए। तो 10 तो ऐसा ऐसा लिख दूंगा मैं, वर्ग ए, फिर सेक वर्ग ए, इसको अपन इधर लाएंगे बरा एक को, तो ये माइनस का हो जाएगा, -1, ठीक है। यहाँ से मैं वर्ग हटा दूँ तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। तो 10a बराबर सेक वर्ग ए -1 और वर्गमूल हो जाएगा किसका, जब अपने वर्ग हटा दें तो 10a बराबर क्या होगा, सेक वर्ग ए, अपन इसको लिख सकते हैं। ये अपन ने ज्ञात कर लिया, ठीक है ना, है ना। ये अपने तो इसके बराबर अपन इसको लिख सकते हैं, है ना, इसके बराबर अपन इसको लिख सकते हैं। तो देखो तो अपन लिख देंगे क्या, 1/10, है ना। इसके बराबर में वो जो उसका सूत्र होता है ना, उसका क्या होता है 1/10, इसको अपन आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिख दूंगा मैं क्या, इसकी जगह 10a, ठीक। ठीक, अब मैं 10a की जगह क्या लिख सकता हूँ, जो 10 है ना, 10a कहाँ देख रहा है इसमें, 10a, इसको अपन सेक एक में बदलना है। 10a को मेरे को किस में बदलना है, सेक एक में। तो इसको मैं बदलने के लिए क्या करूँगा, ये जो संख्या रहेगी ये तो ऐसे ऐसे रह जाएगी, है ना। इसको जब अपन एक को अपन उधर ले जाएंगे तो ये वर्ग रहेगा, तो इस वर्ग को हटाने इधर वर्गमूल हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल सेक वर्ग, और ये जब बराबर से इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के संख्या क्या हो जाएगी अपनी, रूट सेक वर्ग ए -1, ठीक है ना। तो देखो कुल मिला के अपन ने क्या किया, इसको अपन ने किसको, कोड को जब अपन ने इसमें चेंज किया, है ना, तो पहले अपन ने क्या किया, पहले अपन ने इसमें जो जो मान जो जिसमें साइन दिख रहे थे, सेक दिख रहे थे, सेक वाले को अपन ने जिसमें जो जिसका उल्टा बनता है उसका अपन ने समझा, और उस समझने के बाद में अपन ने इस सूत्र की सहायता से अपन ने सेक बराबर करना था। तो 10 वर्ग ए बराबर सेक वर्ग ए, एक को अपन इधर लाए तो -1 हो गया, और फिर अपन ने वर्ग हटाया तो इधर वर्गमूल हो गया, तो 10a बराबर क्या हो गया, इधर सेक वर्ग, तो ये अपने सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो 1/सेक वर्ग ए -a आ गया। इसको मैं व्यवस्थित लिख देता हूँ, 1/सेक वर्ग ए -1। कुल मिला के आपको सूत्र याद होना चाहिए, मान रखना आना चाहिए ना। इसमें जो सूत्र थे वो मुझे पता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। वो जहाँ आपको समझने की जरूरत हो मैं आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक है ना। देखो तीसरा प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है 9 सेक वर्ग ए -9 10 वर्ग ए बराबर है ना। तो देखो हम जानते हैं कि जो सेक और ये 10 होता है, सेक और 10 होता है ना, इसके फार्मूले नहीं होते, है ना। तो अपने को इसमें क्या करना है, नहीं एक मिनट, हमने सेक और 10 का एक फार्मूला पढ़ा है, उसकी सहायता से सवाल को अपन हल करेंगे, है ना, है ना। देखो हम जानते हैं क्या कि सेक और 10 बराबर क्या होता है ना। तो होता है 1+
टेन वर्ग ए बराबर सेक वर्ग ए। ये किसके बराबर होता है? ये दोनों के बराबर है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो पहले इसको इसमें दिया क्या वो लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी समझ में आए। यहाँ दिया क्या है, 9 सेक वर्ग ए माइनस 9 टेन वर्ग ए, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों दोनों पद हो रहे हैं ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग पद। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों जगह में, दोनों जगह 9 है तो दोनों पद में से 9 अपन कॉमन ले लेंगे और इनको कोष्टक लगा देंगे। तो 9 बाहर आ गया, तो सेक वर्ग ए माइनस 9 कॉमन आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 10 बचेगा है ना, 10 वर्ग ए, ठीक है। तो अपन इन दोनों के बराबर 1 लिख सकते हैं। कैसे, सुनना ध्यान से। हम जानते हैं कि सेक वर्ग ए माइनस 10 वर्ग ए, सेक वर्ग माइनस 10 वर्ग है ना, इसके बराबर इसको लिख सकते। कैसे लिखेंगे, पहले इसको समझो कि यहाँ पे 10 वर्ग ए बराबर सेक वर्ग है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको हल करने के लिए इसको मैं एक ऐसा ऐसा लिख दूँगा, ठीक है ना, बराबर सेक वर्ग ए, इस 10 वर्ग ए को मैं बराबर से इधर लूँगा तो ये का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 वर्ग ए। तो इसके बराबर ये है कि नहीं, एक आ गया है ना। तो इसी कंडीशन में अपन इसको ऐसा कर सकते हैं। तो सेक वर्ग ए माइनस 10 वर्ग के बराबर में इसको 1 लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं 9 इंटू कितना हो जाएगा 1, क्यों, इसके अकॉर्डिंग जब गुणा होगा तो कितना आएंगे अपने आंसर 9। तो अपना टिक कौन सा रहेगा, बी नंबर का, ठीक। अगला प्रश्न, कोष्टक 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, फिर कोष्टक 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेस थीटा के बराबर, ये दोनों बराबर, ये अपने को इसमें बताना है, ठीक है ना। तो पहले अपन इसमें क्या करेंगे, आपको थोड़े सूत्र और इसमें आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। कौन कौन से सूत्र याद करने पड़ेंगे वो आप समझ लो। ये देखो, टेन ए या थीटा बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए, कोट ए बराबर होता है कोस ए बटा साइन ए, और सेक ए बराबर होता है 1 बटा कोसेस ए, कोस ए, और कोसेस बराबर होता है 1 बटे साइन ए। कुछ आपको ये भी सर्वसमीका भी इसमें लगेगी, तो इसमें आपको ए प्लस बी वर्ग जब, तो ये अपने को इसमें याद करना है ना। तो देखो अपना प्रश्न क्या है वो अपने पहले लिख लेते अच्छे से, है ना। प्रश्न है अपना 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, फिर इधर 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है ना, ये इसमें दे रखे। अब इनमें इनकी जगह इनके सूत्र अपन लगा देंगे, है ना। तो ये 1 का तो 1 लिख लेंगे, 10 है, 10 ए की जगह अपन साइन ए बटा कोस ए लिख सकते हैं, है ना। तो 10 थीटा की जगह मैं लिख दूंगा क्या, साइन थीटा, है ना। थीटा कौन एक ही होता है ना, कोस थीटा, ठीक है। फिर प्लस सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे कोस है ना। तो मैं लिख दूंगा 1 बटे कोस थीटा, ठीक है। तो ये अपने इसको पार्ट में बंद कर दिया। फिर इधर 1 प्लस कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर में किसको लिख सकता हूँ, कोट थीटा कोस बटे साइन है ना, इसको लिख सकता मैं। तो यहाँ कोस थीटा बटे, ये थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे यदि कौन होता था अपन कौन लिख लेंगे, थीटा तो थीटा लिख लेंगे, ठीक है ना, साइन थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक, कोसेक बराबर में कितने लिख लूँगा, 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे
साइन थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनका लसागु लूँगा, है ना। क्या करूँगा, इनका लसागु लूँगा दोनों तरफ के। तो लसागु यही संख्या है, इसके बटे में मैं एक मान लूँगा, इसके बटे में भी एक। तीनों का अपन एलसीएम लेंगे तो वही संख्या, एक का इसमें गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, है ना। तो अपना एलसीएम कितना आएगा, अपना एलसीएम आएगा कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गुणा में एक मान लेता हूँ, तो एक में इसका भाग देंगे तो वही संख्या आएगी ना। इसमें जब इसका गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। यहाँ लिख दूंगा मैं क्या, कोस थीटा प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो एक प्राप्त होगा, और एक का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो अपन ने एलसीएम लिया है ना, इसका इसमें अपन भाग देंगे तो एक आएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, है ना, साइन थीटा प्लस कोस का कोस में भाग देंगे तो एक आएगा, और एक का ऊपर गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक, कोष्टक इधर एलसीएम इनका साइन थीटा आएगा, साइन थीटा एक का एक में साइन थीटा में गुणा करेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का एक में गुणा करेंगे नहीं, एक का साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा का एक में गुणा करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस, है ना, साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देंगे तो एक आएगा, एक का कोस में गुणा करेंगे तो कोस ही आएगा, कोस थीटा। फिर माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देंगे तो एक आएगा, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ अपन क्या करेंगे, सर्वसमीकरण लेंगे। कौन सी सर्वसमीकरण लगाना अपने को, ये वाली सर्वसमीकरण लगा, कौन सी, इसमें अपने को सर्वसमीकरण लगेगी अपनी ये वाली, अपने को ये वाली सर्वसमीकरण लगेगी, है ना। देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको अपन ए मान लेंगे और इसको बी, एक बार प्लस में ए के और एक बार माइनस में के, तो इसको अपन बी मान लेंगे, ये भी बी रहेगा और ये ए हो जाएगा। तो देखो कोस और साइन थीटा, साइन और कोस थीटा, ये अपने ए माने, जब इसका अपन वर्ग करेंगे तो वही संख्या आएगी, है ना। तो देखो कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने संख्या लिखी क्या, ए प्लस बी, है ना, और ए माइनस बी बराबर क्या, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ध्यान समझना, ए का वर्ग यानी क्या है, इसको मैंने ए माना है ना, कोस, है ना, तो साइन थीटा ए प्लस कोस थीटा बी, है ना, प्लस का एक, तो ये डबल गुणा होगा तो संख्या तो वही आएगी ना, है ना। ठीक है ना, एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे अपन ये कंडीशन बनाएंगे तो ये इसके बराबर भी आती है, जब इन दोनों का अपन हल करेंगे तो ये अपने आ जाएगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है ना, तो ये इसको अपन बी मान लेते हैं और ए इन दोनों को मान लेते हैं। ठीक है ना, तो अपनी संख्या क्या प्राप्त होगी, अपनी संख्या मिलेगी अपने को कोष्टक साइन थीटा, है ना, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा वर्ग, है ना, क्योंकि ये अपना पूरा अपने ये माना इसको, और इसको एक को क्या माना अपन ने, बी, तो माइनस का एक, एक ये क्या, माइनस का एक, कोष्टक में क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, इसके बटे में ये भी, है ना, तो ये भी अपने भी, इसमें भी सर्वसमीकरण लगाना अपने को, है ना। तो देखो ये तो अपन ऐसे ऐसे लिख देंगे, साइन थीटा और कोस थीटा और साइन थीटा का गुणा होगा तो क्या होगी संख्या अपनी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्यों, क्योंकि यदि अपन दो में एक जोड़े या एक में दो जोड़े, बात तो वही है ना। ठीक है, इसी कंडीशन में अपने को क्या करना आगे, फिर यहाँ पर भी अपने को और सरल करना पड़ेगा, इसका अपन वर्ग करेंगे अब, है ना, वर्ग करेंगे तो ये संख्या सब अलग अलग हो जाएगी, है ना। देखो वर्ग नहीं करे उससे पहले अपने ये कंडीशन बन रही है, यहाँ पे अपने को एक सूत्र लगाना है, ए प्लस बी
और ये -1 है ना। तो इसी कंडीशन में अपने को एक सूत्र लगेगा, यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा उसको भी आप समझ लो। यहाँ पे अपना ये वाला फार्मूला लगेगा, a-b, इसको अपन a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने को ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है ना। इसको अपन क्या मान लेंगे, a और इसको b, ठीक है। आसान हो जाएगा अपना, और ये वाला फॉर्मेट इसमें लगा देंगे, ठीक। चलो अब इसको अपन हल करते हैं। तो तो यहाँ पर पहले कोष्टक बना लेते इस फॉर्मेट के हिसाब से, है ना। या अपन डायरेक्ट ही कर लेते, सीधी सी बात है ना, ज़्यादा फॉर्मेट लगा। a का वर्ग यानी क्या, ये a है, साइन का वर्ग है ना, साइन का वर्ग करेंगे साइन का वर्ग ही आएगा, है ना। मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, साइन का वर्ग है ना, साइन का वर्ग थीटा, ठीक है। प्लस अब 2ab, 2 लिखा मैंने, है ना। ए यानी ए कितना साइन और बी यानी कितना कोस, तो इन दोनों का गुणा को तो ये संख्या आएगी, है ना। तो मैं लिख दूंगा क्या, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा और कोस थीटा इंटू में कोस थीटा, ठीक है। फिर प्लस प्लस लगा है, बी अपन ने किसको माना, बी इसको कोस को, तो इसका अपन वर्ग करेंगे तो वही संख्या आएगी, है ना। कोस का वर्ग करेंगे तो वही आएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, कोस थीटा वर्ग, ठीक है ना। वर्ग करने पर वही, फिर -1 का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, है ना। 1 का वर्ग करेंगे तो अपन एक ही संख्या प्राप्त होगी कि नहीं होगी, होगी ना। फिर इसमें साइन थीटा कोस थीटा, ये ऐसा रह जाएगा अपना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक। इतना आया आपको समझ में। अब मैं क्या करूँगा, ये जो वर्ग की संख्या है इसको अब मैं आगे लाऊंगा, है ना। तो साइन थीटा, साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा, है ना। फिर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और -1, ठीक है, बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना। हमने एक चीज़ पढ़ी क्या, कि को साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 का बराबर, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, ये 1 के बराबर होता है, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। इसे पहले अपन ने सवाल किया है ना, उसमें मैंने अच्छे से बताया आपको, ठीक है ना। उस वाले सवाल को आप रिपीट कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। फिर प्लस 2 साइन थीटा कोस साइन थीटा, है ना। तो यहाँ लिख दूंगा मैं बराबर में प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और -1 और बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस -1 उड़ गया, है ना। अब कौन सी संख्या बची अपनी, ये उड़ गया। तो अपने पास और भी चीज़ें कैंसिल हो सकती है, प्लस माइनस उड़ गया, तो गुणा में यह भी संख्या गुणा नीचे भी गुणा में, तो अपन गुणा से गुणा काट सकते हैं, है ना। गुणा में संख्या रहती है तो बटे में यदि कोई संख्या गुणा में रहती है तो उसको अपन काट सकते हैं। साइन थीटा कैंसिल हो गया, कोस थीटा कैंसिल हो गया, कितना बचा 2, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 कहाँ है इसमें, 2 इसमें, ये यहाँ पे सी नंबर पे, सी नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पे अपना प्रश्न दे रखा है, कोष्टक में सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो कुल मिला के अपने देखो एक चीज़ आपको याद रखना है क्या, जब भी प्रश्न में कोस ए दे रखा हो, है ना, क्या दे रखा हो, कोस ए और साइन ए, ये जैसे इसमें साइन ए दे रखा, तो इसमें आपको सूत्र नहीं लगाना है ना। कोस ए और साइन ए दिया रखा हो तो आपको सूत्र नहीं लगाना है ना। सूत्र आपको किस किस में लगाना है, टेन ए हो तो सूत्र लगाना, कोट ए हो तो सूत्र लगाना, सेक ए हो तो सूत्र लगाना, कोस ए हो तो सूत्र लगाना है, ठीक, याद रहेगा। क्योंकि इन चारों के सूत्र है, बाकी वो नहीं हो, वो आ जाए जिससे साइन है तो इसको ऐसे ऐसे लिख देना अपने को, ठीक। तो अपन इसको हल करेंगे, ठीक है। सेक ए की जगह मैं क्या करूँगा,
सेक ए की जगह 1/cos/1 लिख लूँगा, है ना। तो 1/cos/a, ठीक है। फिर प्लस tan a की जगह sin a/cos a, तो sin a/cos a, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा दिया। फिर इधर 1 माइनस साइन ए, तो 1 तो 1 लिख दूंगा मैं, है ना। साइन ए है क्या, ये अभी अपने पढ़ा कि साइन ए और कोस ए, इसमें आपको सूत्र नहीं लगाना, है ना, इसमें सूत्र है ही नहीं इनके, तो ऐसा ऐसा लिख देंगे अपन इनको, साइन ए, ठीक। अब आगे अपन क्या करेंगे, इसमें अपन एलसीएम लेंगे, है ना। तो कोस ए का एलसीएम यही संख्या आएगी, तो यहाँ लिख लो एलसीएम कितना आएगा अपना, कोस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी, क्योंकि दोनों में क्या हर समान है ना। तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना, ब्रैकेट फिर इंटू में इधर 1 माइनस साइन ए, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन हो एक प्लस की एक माइनस की, तो यहाँ अपने को क्या करना है, यहाँ गुणा है बीच में, तो इसी कंडीशन में अपने को एक सर्वसम्मिका लगानी। कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी अपनी, इसमें सर्वसम्मिका लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा हो तब अपने अपना क्या होता है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग, है ना, ठीक है ना। तो देखो इसमें यहाँ प्लस में ही और एक माइनस में ही, इंटू है बीच में, तो इसके बराबर है क्या, इसको इस पूरे को मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मैं मान सकता हूँ क्या, इसको मान लूँ मैं ए, ठीक, इसको मान लिया मैंने बी, इसको मान लिया मैंने ए, और इसको मान लिया मैंने बी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ मैं, है ना, ठीक है ना। देखो ए और ए वर्ग हो सकता है ना, ए वर्ग हो रहा है इसमें ना, तो एक और एक का मैं डायरेक्ट इसको ऐसा लिख दूंगा, कैसे, एक का वर्ग, ठीक, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। साइन वर्ग, ये इसको मैंने बी माना, तो कोष्टक में साइन ए वर्ग, ठीक है ना, ये सूत्र के हिसाब से, ठीक। इस तरीके इस सर्वसमीकरण से अपन ने इसको डायरेक्ट हल कर लिया, है ना, बटे में कोस कोस ए, ठीक है। आगे अपन क्या करेंगे, नहीं इसको अपन, ये तो हल हो जाएगा नहीं, जब इसको अपन सरल करेंगे तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस साइन का वर्ग करेंगे तो साइन, कोष्टक हट जाएगा, है ना, और बटे में कोस कोस है, ठीक है। यहाँ पर भी अपने को एक सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, देखो यहाँ पे अपना सूत्र ये लगेगा कि यहाँ पे जो ये वाला पद है ना, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और बटे में क्या 1 प्लस साइन ए हो, तब अपने को क्या करना, साइन वर्ग ए प्लस कोस वर्ग बराबर क्या होता है, एक होता है ना, ये हम जानते हैं, है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, ये जो अपना सूत्र होता है, देखो इसका फैक्ट समझो आप, साइन वर्ग ए, है ना, प्लस कोस वर्ग ए बराबर क्या होता है, एक, है ना। तो मैं क्या करूँगा, कोस, यहाँ मैंने लिखा क्या, कोस वर्ग ए, ठीक है, ये ए के ऐसे इस साइन वर्ग को मैं इधर लाऊंगा, तो ये माइनस का साइन वर्ग ए हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो आपको कुछ समझ में आया, कोस वर्ग ए बराबर एक माइनस साइन वर्ग ए होता है ना, साइन वर्ग ए होता है, क्यों होता है ना। तो इसी कंडीशन में इसको क्या कर सकता हूँ, या जो 1 माइनस है ना, देखो यहाँ पे आपको 1 माइनस साइन ए बटे कोस ए है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसके वर्ग में, है ना, इसके वर्ग में मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना।
ऐसी कंडीशन बनती तो अपन 1 माइनस साइन ए वर्ग, है ना, ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन ए वर्ग कोस ए के वर्ग के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन इसकी जगह मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है, कोस वर्ग ए बटे कोस ए, ठीक। आया आपको समझ में। अब यहाँ पे वर्ग है तो इसको मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा ऊपर वाले को, है ना। तो यहाँ पे मैं कोस वर्ग ए, है ना, इंटू, अब वर्ग हट जाएगा, 2 बार लिख रहे तो वर्ग लगाने की जरूरत ही नहीं, फिर कोस ए बटे में कोस ए, जब इंटू तो काट सकते अपन, तो इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा अपना कोस ए, है ना। तो कोस ए इसमें किस में कोस ए, तो अपना डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। लास्ट वाला सवाल बचा है, लास्ट है कि आज के लिए अपन यही सवाल करेंगे, बाकी अपन कल करेंगे ना। 1 प्लस टेन वर्ग ए 1 प्लस कोट ए वर्ग ए बराबर है ना। तो इसको अपन इसमें क्या करेंगे, ये जो दे रखा है ना, ये किसके बराबर है पहले वो समझो अपन, है ना। हमने पढ़ा है एक चीज़, अपन ने पढ़ी अच्छी तरीके से, क्या अपन ने एक चीज़ पढ़ी है कि 1 प्लस टेन वर्ग ए बराबर सेक वर्ग ए, ठीक है। एक चीज़ और अपन ने पढ़ी है 1 प्लस कोट वर्ग ए बराबर कोसेक वर्ग ए, है ना। ये इसके बराबर होता है कोसेक वर्ग, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस टेन वर्ग ए, तो इसके बराबर में इसको लिख सकता हूँ, है ना। 1 प्लस कोट वर्ग इसके बराबर में कोस वर्ग ए को लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये दोनों बराबर है तो इसके बदले में इसको लिख रहा हूँ, तो इसकी जगह में इसको लिख दूंगा, इसकी जगह में इसको लिख दूंगा, ठीक। तो अपना क्या हो जाएगा सेक वर्ग ए बटे में कोसेक, है ना, कोसेक ही है ना, कोसेक वर्ग ए, ठीक। यहाँ पे आपको एक चीज रही आपको, अब अपने को सूत्र लगाना कौन सा, जब अपने को सेक वर्ग ए दिखे तो अपने को ये 1 बटे कोस ए सूत्र लगाना, जब कोसेस दिखे तो अपने को 1 बटे साइन सूत्र लगाना, लेकिन यहाँ वर्ग है तो इन सूत्र में अपन वर्ग लगा देंगे, ठीक है ना। तो सेक वर्ग है तो इसके बटे में अपना इसके बराबर अपने क्या क्या लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए, ठीक। या बराबर कर लेना सब, है ना। फिर इसके बटे में कोसेक वर्ग की जगह अपन 1 बटे साइन ए, ठीक है। देखो ये यहाँ बटा है तो इसको अपन भाग बनाएंगे, है ना। तो भाग बनाएंगे तो अपनी संख्या कैसी बन जाएगी 1 बटे कोस ए, 1 बटे कोस ए, 1 बटे कोस, है ना। सॉरी इसमें अपने को वर्ग लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ग है ना। तो यहाँ वर्ग अपन लगा देंगे, ठीक है ना, भागित 1 बटे साइन ए, ठीक है। अब इसका अपन इंटू करेंगे, है ना, क्या करेंगे अपन इसका इंटू करेंगे, तो ऊपर नीचे हो जाएगी संख्या 1 बटे कोस वर्ग ए, है ना, ये इंटू करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन वर्ग ए और बटे में 1, ठीक है ना। तो देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितने संख्या उत्तर कितना आएगा अपना 1 का साइन में गुणा करेंगे तो साइन वर्ग ए, है ना, और बटे में कोस वर्ग ए, कोस वर्ग ए, ठीक है। तो देखो साइन वर्ग ए कोस ए वर्ग, तो साइन वर्ग ए और कोस वर्ग ए, साइन वर्ग ए और कोस वर्ग ए, ये किसके बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए, ये टेन ए के बराबर होता है। तो यहाँ वर्ग है तो अपन इसको वर्ग मान लेते हैं, तो ये किसके बराबर टेन ए के,
तो अपन टेन ए लिख देंगे इसके बराबर में, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, टेन ए वर्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ग है इसलिए अपन वर्ग लगा देंगे, ठीक। और टेन वर्ग ए बराबर क्या होता है, टेन वर्ग के बराबर क्या होता है, साइन वर्ग बटे कोस ए वर्ग। क्या होता है, टेन ए वर्ग बराबर होता है साइन ए वर्ग बटे कोस ए, है ना। ये हम जानते हैं, होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, टेन वर्ग है ना, क्योंकि दोनों के बराबर ये होता है, साइन वर्ग कोस ए बराबर टेन ए वर्ग होता है। ये अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन कुल मिला के इन सवालों में आपको ये फैक्ट आने चाहिए, ये सूत्र याद होना चाहिए, है ना। किसके उल्टे में क्या आते हैं ये याद होने चाहिए, तब आप अच्छे तरीके से इनको कर पाओगे। तो वही प्यारे भैया, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्र को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।